अब देखेंगे माध्यमिक परीक्षा 2023 मैथ सब्जेक्ट का 9 नंबर का क्वेश्चन। इस 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 प्रमेय दिया हुआ है। इस प्रमेय में कोई एक प्रमेय को करना है, लेकिन यहाँ पे आप दोनों प्रमेय देखेंगे कि किस तरह से ये प्रमेय को हम साबित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला प्रमेय जो है, प्रमाणित कीजिए कि वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण परस्पर संपूरक होते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि वृत्तस्थ चतुर्भुज किसे कहते हैं। किसी भी वृत्त के अंदर अगर हम एक चतुर्भुज बनाते हैं तो उसे ही वृत्तस्थ चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक चतुर्भुज बनाएंगे। मान लिया जाए इसके अंदर एक चतुर्भुज इस तरीके से है, यह चतुर्भुज है। तो वृत्त के भीतर जो चतुर्भुज अवस्थित होते हैं, चाहे वो चतुर्भुज किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, ये चतुर्भुज कहलाता है वृत्तस्थ चतुर्भुज। ठीक है, ये बन गया आपका वृत्तस्थ चतुर्भुज। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम ए बी सी और डी, ये वृत्तस्थ चतुर्भुज। ठीक, अब कह रहा है कि इसके जो विपरीत कोण है, विपरीत कोण मतलब कोण ए और कोण सी, ये विपरीत कोण है। ये दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। फिर बी कोण का अपोजिट कौन सा होगा, बी कोण का अपोजिट होगा डी कोण। ठीक है, ये भी क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें साबित करके दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक जोड़ा कोण ए और सी को साबित करें कि ये 180 डिग्री है अथवा नहीं है। संपूरक मतलब 180 डिग्री। तो ये वृत्त का एक केंद्र O होगा, एक केंद्र O होगा। अब इस O को हम क्या करेंगे, सबसे पहले D को O से मिला देते हैं। रचना में हमको क्या करना पड़ेगा, D को ये केंद्र O से मिला देते हैं और फिर इसको B से भी मिला देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रूव करेंगे ये O है। तो इसमें देखिए सबसे पहले लिखना है कि कल्पना किया कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज कहने का मतलब वृत्तस्थ चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज है जिस वृत्त का केंद्र क्या है, O है, केंद्र O है। ठीक है, हमें साबित क्या करना है, हमें साबित करना है, ठीक है, हमें साबित करना है कि एंगल ए, अगर हम देखें तो DAB, एंगल DAB, ठीक है, एंगल DAB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरा जोड़ी जो कोण है वो कौन है, ADC प्लस एंगल ABC, ये बराबर भी 180 डिग्री। ये दोनों हमें साबित करना है। तो पहले शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर का, इसको हम साबित करके देखते हैं। तो पहले रचना करना पड़ेगा। तो रचना किया, रचना में क्या करना है, यहाँ पे देखिए O को D से और O को B से मिलाया, यानी हम लिख सकते हैं DO तथा OB को मिलाया। ठीक है, ये दोनों को मिला दिया। अब हम करते हैं प्रमाण। तो प्रमाण में
सबसे पहले देखिए, अगर हम लेते हैं चाप DAB, तो DAB के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया गया है वो कोण ये है, और जो परिधि पर कोण बनाया गया है वो ये है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? अगर DAB चाप के द्वारा ये केंद्र पर बनाया गया कोण है और ये परिधि पर बनाया गया कोण है, तो परिधि पर जो कोण बनता है वो क्या होता है? आधा होता है किसकी अपेक्षा? केंद्र पर के कोण की अपेक्षा। तो प्रमाण में हम लोग वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? DAB चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण बृहद कोण। बृहद कोण मतलब होता है जो 80 डिग्री 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बृहद कोण लिखेंगे, बृहद कोण, कोण DOB, DOB ये बृहद कोण है। ठीक है, तथा परिधि पर जो कोण बना है, परिधि पर बना कोण, कोण BCD है, BCD है। क्लियर है? इसलिए बृहद कोण, बृहद कोण, कोण नाम दे देते हैं। बृहद कोण कौन सा हुआ? BOD, बृहद कोण DOB। चलिए DOB, ठीक है, इसको अच्छा से लिख दिया जाए। DOB बराबर क्या होगा? इस कोण का ये दुगना होगा। ठीक है, DOB क्या होगा? दुगना होगा, यानी 2 इंटू कोण BCD। इसको समीकरण 1 कर देंगे, क्योंकि ये आधा कोण है इसका। ठीक है, तो इसलिए DOB जब लेंगे तो DOB क्या होगा? इसका 2 गुना होगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हम डायरेक्ट BCD लिखें तो इसका हाफ कर सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं कि कोण BCD बराबर 1/2 एंगल DOB। ठीक है, ये समीकरण नहीं दे करके इसको हम लिख देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अगर हम DCB चाप के द्वारा केंद्र पर का कोण देखते हैं, तो ये केंद्र पर का कोण कौन सा होगा? ये होगा, BOD ही होगा, लेकिन ये, ठीक है, ये क्या होगा? तो ये होगा ये कोण जो है 90 डिग्री 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो एक कोण और ले लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, इस बार जो चाप लेंगे वो लेंगे BCD चाप के द्वारा। ठीक है, तो इस बार हम ले रहे हैं BCD चाप के द्वारा। इसी प्रकार BCD चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण, कोण केंद्र पर जो कोण बना वो कौन सा बना? यही बना है ना, DOB। लेकिन इस बार DOB जो बना वो 180 डिग्री से छोटा होगा, DOB, तथा इस बार परिधि पर जो कोण बनेगा, परिधि पर बना कोण, यहाँ पे देखिए, परिधि पर इस बार जो कोण बनेगा, ठीक है, BCD चाप के द्वारा ये केंद्र पर का कोण बना, और ये बनेगा परिधि पर का कोण DAB। तो लिखें कोण DAB, कोण DAB। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन फिर क्या होगा? इसलिए कोण DAB क्या होगा? हाफ कोण DOB। ठीक है,
इसको समीकरण 2 करें। अब समीकरण 1 और 2 से अगर देखें, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देने से क्या मिलेगा, 2 को जोड़ने पर, अब देखिए समीकरण 1 में दिया है कोण BCD, लेकिन ये जो BCD है वो कौन सा कोण है, ये BCD कोण है, कोण BCD प्लस कोण DAB। अभी हम दिखा देते हैं फिगर में कौन कौन सा कोण है। BCD हो गया, यहाँ पे देखिए BCD ये वाला कोण हुआ, प्लस BAD ये वाला कोण हुआ। ये दोनों का योगफल हम कर रहे हैं, तो ये 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता, बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि समीकरण 1 में लिखा है कि कोण ये बृहद कोण है ना, कौन सा कोण होगा, ये बृहद कोण होगा, ये बृहद कोण होगा, ठीक है। तो बृहद कोण यहाँ पे लिख लेते हैं हम हाफ बृहद कोण, कोण BOD प्लस कोण BOD। अब ये दोनों BOD है, लेकिन एक बृहद कोण है और दूसरा 180 डिग्री से नीचे का कोण है। तो अब देखिए यहाँ पे ये दोनों कोण मिलकर के 360 डिग्री का कोण बनाएगा, BCD प्लस कोण DAB। ये दोनों मिल करके बनता है कितना, 4 समकोण यानी 360 डिग्री, क्योंकि एक बिंदु के ऊपर टोटल कोण कितने बनेंगे, यहाँ पे देखिए एक बिंदु के ऊपर टोटल ये कोण बृहद कोण है BOD का और ये कोण है BOD का, तो इसलिए दोनों मिल करके बन गया कितना 100, दोनों मिलकर 360 डिग्री बन गया, ठीक है। या अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूँकि हाफ दोनों में है, यहाँ भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ देना पड़ेगा, यहाँ पे भी हाफ देना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस हाफ कोण BOD, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी हाफ होगा और कोण ये दोनों मिल करके कितना हुआ 360, इसको काट लेंगे 180 डिग्री, ठीक है। या कोण BCD प्लस कोण DAB जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है, वो दोनों मिलके कितना हुआ 180 डिग्री, जो कि पहला नंबर प्रूव हो गया। देखिए पहला नंबर में यही है, कोण DAB प्लस कोण DCB, DAB प्लस कोण DCB या BCD एक ही होता है 180 डिग्री। अब क्या करेंगे सो देखिए, अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे A को O से और C को O से मिलाकर हम प्रमाणित कर सकते हैं कि कोण B और कोण D ये दोनों आपस में, ये दोनों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हम लिखें यहाँ, इसी प्रकार यह प्रमाणित किया जा सकता है, इसी प्रकार किसको किसको मिलाकर यहाँ पे लिख लेंगे, इसी प्रकार AO तथा OC, AO तथा OC को मिलाकर यह प्रमाणित किया जा सकता है कि कोण, अब देखिए कोण जो अब है वो कौन कौन सा होगा, कोण ADC, ये देखिए कोण ADC प्लस कोण ABC, ADC प्लस कोण ABC, कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या हुआ, प्रूव हुआ, एक ये भी प्रूव हुआ और एक ये भी प्रूव हुआ, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी फिर दूसरा थ्योरम आया है, इसमें कह रहा है प्रमाणित करें कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्शक और स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास
परस्पर लंबवत होते हैं। एक वृत्त है, ठीक है। अब इसके ऊपर मान लिया जाए एक बिंदु है, इसका केंद्र O है, और इसके ऊपर मान लिया जाए कि एक बिंदु P है, ठीक। अब इस P बिंदु से होकर हम क्या करेंगे, एक स्पर्शक खींचेंगे, ठीक। अब कह रहा है कि ये जो स्पर्शक है ये P बिंदु से होकर गुजर रहा है। तो अगर P बिंदु से होकर एक स्पर्शक गुजर रहा है तो P बिंदु को अगर केंद्र से मिला दें तो ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये हमें साबित करके दिखाना, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक P बिंदु पर छोड़कर ये जो स्पर्शक है इसका कुछ नाम दे देते हैं, मान लिया जाए AB स्पर्शक। अब इस AB स्पर्शक पर P बिंदु को छोड़कर एक बिंदु और ले लेते हैं Q। अब इस Q को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, किसके साथ, केंद्र के साथ मिला देंगे। अगर हम ये साबित कर लें कि AB के ऊपर जितने भी बिंदुएं हैं, P बिंदु को छोड़कर AB के ऊपर जितने भी बिंदुएं हैं वो सभी बिंदुएं OP से क्या है, बड़ी है, और OP ही उसमें सबसे छोटा सरल रेखा है जो O बिंदु से AB पर खींचा गया है। तो अगर ये साबित कर लेते हैं कि ये सबसे छोटी सरल रेखा है जो O को AB से मिलाया गया है, तो यही क्या हो सकता है, लंब हो सकता है, किसके ऊपर, AB के ऊपर। तो यही चीज़ हमें साबित करना है। तो यहाँ देखिए OQ को अगर हम मिलाते हैं तो ये मान लिया जाए R बिंदु पर इसको काट रहा है। चलिए ये R बिंदु पर काटता है, ठीक है। तो कल्पना किया कि O केंद्र वाला वृत्त, O केंद्र वाला वृत्त के परिधि पर स्थित एक बिंदु P है। P बिंदु से होकर, P बिंदु से होकर एक स्पर्शक AB खींचा गया। ठीक है। अब ये P बिंदु को O से मिला देते हैं, P बिंदु को O, केंद्र O से मिलाया, केंद्र O से मिलाया, ठीक। हमें साबित करना है, हमें साबित करना है कि OP लंब किसके ऊपर होना चाहिए, OP लंब AB पर, ठीक है। ये हमें साबित करके दिखाना है। अब यहाँ पे जो रचना करते हैं उसको लिखना पड़ेगा। क्या रचना किए हैं वो लिखे हम यहाँ पे। रचना में हम लोग क्या किए हैं, AB पर, AB स्पर्शक पर P बिंदु को छोड़कर, P बिंदु को छोड़कर एक अन्य बिंदु Q लिया एवं Q को O से मिलाया, जो परिधि के R बिंदु से कटती है, R बिंदु से कटती है। क्लियर है। अब हमें प्रमाण करके दिखाना पड़ेगा। अब देखिए प्रमाण,
अब देखिए परमाण में क्या है। परमाण में आप यहाँ फिगर देखिए, केंद्र O से हम क्या किए हैं, एक बिंदु इसके ऊपर लिए हैं Q। किसके ऊपर? स्पर्शक के ऊपर एक बिंदु लिए हैं Q। तो ये जो OQ बिंदु है वो हमेशा क्या है, बड़ा है किससे? OR से। तो परमाण में यही देखिए, परमाण में हम लोग यही लिखेंगे कि सरल रेखा OQ, सरल रेखा क्या है? OQ OR से बड़ी है। इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, OR इज लेस देन OQ। ठीक है, क्योंकि OQ के बीच में या OQ के भीतर R स्थित है। क्योंकि OQ के भीतर क्या स्थित है? R स्थित है, इसलिए वो छोटा होगा ये। अब देखिए OR और OP दोनों क्या है? वृत्त का अर्धव्यास है। यहाँ लिखेंगे चूंकि OR बराबर OP दोनों क्या है? वृत्त का अर्धव्यास, वृत्त का अर्धव्यास। इसलिए OP इज लेस देन OQ। अब OP जो है वो क्या होगा? OQ से छोटा होगा। अब यहाँ पे देखिए कि जितने भी बिंदु हम AB के ऊपर लेंगे, AB के ऊपर P बिंदु को छोड़कर अगर Q इसके ऊपर कहीं भी स्थित होगा तो वो हमेशा क्या होगा? OQ बड़ा होगा किससे? OP से। इसका मतलब ये है कि OP ही क्या है? सबसे छोटी सरल रेखा है जो कि O बिंदु से AB पर खींची गई है। इसलिए OP क्या होगा? AB के ऊपर लंब होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यदि Q बिंदु AB के P बिंदु को छोड़कर कहीं भी स्थित क्यों न हो, OQ सरल रेखा हमेशा OP से बड़ी होगी। अर्थात OP ही सबसे छोटी सरल रेखा होगी जो O बिंदु से AB स्पर्शक पर खींची जाती है। AB स्पर्शक पर खींची जाती है। अतः OP लंब AB पर, और यही हो गया प्रमाणित। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।